परमेश्वर का धन्यवाद करते। बहुत ही सुंदर दिन प्रभु ने हमको दिखाया। इतने प्यारे प्यारे बच्चे सारे बानी को बोला है, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते। जो सुंदर सुंदर बानी परमेश्वर ने सबके मुंह से अच्छे से भेदों को खोलकर बताया है, प्रभु का धन्यवाद हो। तो 7वां बानी यही था, लूका रचित सुसमाचार 23:46। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। परमेश्वर ने पहला बानी बोला, दूसरा बानी, तीसरा बानी, मतलब 7वां वाणी में बोला हे पिता, मतलब जिस काम के लिए परमेश्वर ने इस धरती पर आया था, तो परमेश्वर ने अपना काम क्या किया, समाप्त किया। यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ाए जरूर गए थे, लेकिन वो अपनी काम को, अपने मिशन को पूरा करने के लिए इस धरती पे आया था, और वही ये मिशन था जो वो कलवरी क्रूस पर चढ़ाए जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो यही था, वो जन्म हुआ था ही क्रूस पे चढ़ाए जाने के लिए, सारी जगत का पाप को लेने के लिए। हालेलुया। तो हम जब परमेश्वर की 7वां वाणी को देखा, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानता ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने क्रूस पर पहला वाणी बोला, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर। क्यों बोला? क्योंकि क्रूस पे चढ़कर भी उसने क्या किया, एक प्रार्थना रखा था प्रभु के आगे। तो आज हम हर परिस्थिति में प्रार्थना करना भूल जाते। उन्होंने क्रूस पर भी रखकर परमेश्वर से प्रार्थना किया। एंड की तम जिस रात वो पकड़ाया जा रहा था, उस रात को भी वो प्रार्थना कर रहे थे। पूरी रात उन्होंने प्रार्थना करा, और चेले लोगों को बोला एक घड़ी भी मेरे लिए जाग ना सका, क्योंकि वो रात आने वाली है जो लोग मुझे पकड़ के ले जाएंगे, हम पापियों के हाथ में पकड़ाए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उन्होंने बोला क्या तुम लोग एक रात भी मेरे लिए नहीं जाग सका? लेकिन वो उस समय भी प्रार्थना करे थे, और क्रूस पे चढ़कर इतना भयानक दर्द में भी वो प्रार्थना करते रहे, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो सारे वाणी को पूरा कर रहे थे जो एक परमेश्वर और एक परमेश्वर के लोगों को करना उचित है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को करना उचित है। पहले परमेश्वर दिखा रहा है, तो देखो मैं क्रूस पर चढ़कर भी मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ। और परमेश्वर के लोगों को भी यही सोचना है, जो परिस्थिति हमारा जैसा भी हो, लेकिन हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, और लोगों को हमको क्या करना है, क्षमा करना है, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने हमें एग्जाम्पल देकर हमको दिखाया है। हालेलुया। सेकंड वाणी उन्होंने क्या बोला, लूका रचित सुसमाचार 23:43, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो मैं छोटा छोटा शब्द में आप लोगों को समझा रही हूँ कि आज ही क्यों बोला। उसी घड़ी क्या वो स्वर्ग में चले गए थे? नहीं, वो स्वर्ग का आनंद तुम अभी ले पाओगे। वो बातें वो बोलना चाह रहा था, जो अभी से तुम स्वर्ग के आनंद को ले पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब वो आनंद जो स्वर्ग में होता है, वही आनंद तुम्हारे अंदर होगा। पहले लोगों के जीवन में अंदर आनंद होता है, फिर बाहर दिखता है। जिसके पाप क्षमा अंदर होता है, फिर बाहर भी दिखता है। एक धार्मिक पहले अंदर होता है, फिर बाहर होता है, फिर धार्मिकता का भी काम करने शुरू करता है। तो परमेश्वर ये कहता है आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। और ताकि वो आनंद, लेकिन उस समय वो क्रूस में चढ़ाए गए थे। एक डाकू ने क्या बोला था? उस डाकू ने तो सच बोला था, क्योंकि उसका वो लाचारी देख रहा था। क्या देख रहा था? ये तो परमेश्वर ये लाचार है, ये कुछ नहीं कर सकता, तो खुद को भी बचा और मुझे भी बचा। हाँ, तो मतलब वो एक सच्चाई बातें बोल रहा था, जो मतलब ये परमेश्वर तो कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब वो क्या बोल रहा था, ये तो खुद ही क्रूस पे इसको चढ़ा दिया गया, ये क्या करेगा, फिर भी एक बार बोल के देखता हूँ। लेकिन दूसरा डाकू ने क्या किया? तुरंत क्या किया? मन को फिरा लिया। तुरंत क्या किया? मौका पे चौका मार दिया। दूसरे डाकू ने क्या किया? मैं तो अपने पाप के कारण भोग रहा हूँ, इसने तो कोई पाप ही नहीं किया। उसको ये पता चल गया ये धार्मिक है, कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा उसके अंदर काम किया, और तुरंत उसने अपने क्या किया? अपनी गलतियों को मान के बोला मैं तो पापी हूँ, इसलिए मैं दुख भोग रहा हूँ। तू तो इसने तो कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या बोला? अगर तू अपने अपराधों को मान लेगा और छोड़ देगा, तो तुझ पर दया होगी। तुरंत उसके ऊपर दया होगा। तुरंत दया हो गया, और तुरंत क्या हुआ? स्वर्ग का आनंद उछा गया, और उसको ये आनंद में भरपूरी हो गया। मैं तो बिलीव करती हूँ अंदर ही अंदर उसी समय वो क्रूस में चढ़ा भी होगा, मरा भी नहीं होगा, उसका सारा दर्द चला गया होगा। उसको स्वर्ग का आनंद उसी समय वो महसूस करने लग गया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसको लगा बस मैं तो एकदम फ्री हो गया हूँ। पाप नहीं तो दर्द नहीं, पाप नहीं तो पीड़ा नहीं, बस स्वर्ग राज्य का जीवन मतलब आनंद के साथ, भरपूरी के साथ, जय की उत्सव। उस समय जब यीशु मसीह ने बोल दिया, तो उसके अंदर वो भरपूरी आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो देखो परमेश्वर का एक एक वचन कितना पवित्र और सामर्थ्य है। मत्ती रचित सुसमाचार तीसरा वाणी, यूहन्ना रचित सुसमाचार 26:27, देख ये तेरी पुत्र है और ये तेरी माता है। बोला ना,
तो यीशु मसीह एंड में भी अपने पुत्र को और क्या है नहीं छोड़ा। क्यों बोला? यूहन्ना को सबसे ज्यादा प्रेम रखता था। देखा यूहन्ना भी वहीं पे है और उसकी माता भी वहीं पे है, बाकी चेला तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये दिखाता है अगर आप प्रभु के साथ जुड़े रहोगे तो प्रभु आपके लिए कुछ ना कुछ उपाय निकाल देगा। जो छोड़ के चला गया, लेकिन किसी और के लिए तो नहीं बोला, माँ के लिए भी बोला, बेटा के लिए भी बोला। लेकिन परिस्थिति आप लोगों का कितना भी खराब हो, अगर आप प्रभु के साथ जुड़े रहोगे, चर्च में आते रहोगे, तो प्रभु आपको देखेगा और उस परिस्थिति से आपको बाहर जरूर निकालेगा। आप आशा और होप अगर आप नहीं छोड़ोगे तो। यूहन्ना ने आशा भी नहीं छोड़ा, माँ ने भी आशा, बस क्रूस की ओर देखता रहा। वो सोचता था मेरा बेटा तो मर ही जाएगा, सोच रहा होगा, लेकिन क्रूस की ओर दृष्टि, जब वो क्रूस की ओर दृष्टि कर रहा था, अगर उस समय वो सोचने लगा, और यीशु ने जब देखा क्रूस की ओर से जो मेरी माँ है, तो उस समय उसने क्या बोला? जो ये जवान नहीं, ये तेरी, जाओ ये तेरा पुत्र है और ये तेरी माता है। मतलब एक अच्छा सा रिलेशन बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने कहा एक दूसरे से प्रेम करो, वो प्रेम जता रहे। और उसी घड़ी यूहन्ना ने भी क्या किया, उसका प्रिय चेला ने भी उसको माँ को अपना समझकर घर ले गया। और ऐसा नहीं उसकी आज्ञा को माना, उसने ये नहीं देखा कि लाचार परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दिया। आज बहुत सारी जगहों में पास्टर को कुछ हो जाता है तो क्या हो जाता है, सब पास्टर को भी छोड़ देते हैं और चर्च भी छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो क्रूज पे चढ़, जो होता है परमेश्वर का धन्यवाद करो। जो पवित्र शास्त्र में लिखा वो पूरा हो रहा है, अगर वो पूरा नहीं होता तो हम नहीं बचाए जाते। इसलिए यूहन्ना ये बातें समझ गए और उसकी माँ भी, और तुरंत जो है उसके और ताकते रहे, और वो तुरंत जो है प्रभु उसके लिए भी एक रास्ता निकाल दिया और उसके लिए एक बड़ा ब्लेसिंग लेकर आए। हर परिस्थिति में अगर हम क्रूज पे और ताकते रहेंगे और उस क्रूज के कथा को, ताकि हम सामर्थ पाएंगे। जो वो क्रूज की कथा पे जो विश्वास नहीं करते उसके अंदर क्या है, मूर्खता हो जाएगा, और जो विश्वास करते उसके लिए परमेश्वर की शक्ति और पावर है। हालेलुया। तो अगर हम क्रूस की कथा पे हम विश्वास करते, हम जल्दी जल्दी में जा रहे हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। हालेलुया। तो क्या हो गया, हमारे लिए एक सामर्थ और एक शक्ति हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। 5वां वाणी यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:28 में प्यासा हूँ, क्योंकि वाणी पूरा करना था, पवित्र शास्त्र के वचन को पूरा करना था। जो मैं प्यासा हूँ, परमेश्वर ने क्यों बोला मैं प्यासा हूँ? क्योंकि वचन भी पूरा कर रहा था और आत्मा में वो प्यासा था। कौन सा प्यासा? जो जाकि बहुत सारे हजारों करोड़ों लोगों को क्या करूँ, मैं स्वर्ग के राज्य में ले जाऊँ, ताकि जिस काम के लिए मैं आया हूँ ये काम पूरा हुआ है। तो मैं क्या करूँ, मैं प्यासा हूँ। वो पिता मैं मतलब एक प्यासा हूँ। तो वचन भी पूरा कर रहे, भविष्यवक्ता की पुस्तक का वचन पूरा भी हो रहा है और वो बोल भी रहे मैं प्यासा हूँ। कौन सा प्यास? तो ताकि आत्मा की जीतने का प्यास। मतलब मेरे प्रियो, आज भी हमारे अंदर ये प्यासा होना चाहिए, ताकि हम अकेला ना जाए, साथ में किसी और को भी लेके आए। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार बहन बेटियां, प्यासा होना है जो नहीं, जैसे यीशु मसीह क्रूस पर भी हमारे लिए प्यासा था। हम भी एक दूसरे को बचाने के लिए एक दूसरे को क्या करें, प्यासा रहे, ताकि सब मिलकर हम स्वर्ग के राज्य में जाने पाए। हालेलुया। 6वां वाणी यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:30 पूरा हुआ। मतलब जो काम उन्होंने करने आया था वो पूरा हुआ। मतलब क्या था, जो मैंने क्रूस पे चढ़ा, जो दुख उठाया, सुसमाचार प्रचार किया, 39 कोड़े खाया और क्या किया, हाथों पैर में कील ठोका और सारे दुख और दर्द मैंने झेला, और क्रूस के ऊपर रहकर जो वाणी बोलना था, जो एक दूसरे से प्रेम दिखाना था, एक दूसरे को क्षमा करना था, मैंने सारा करके दिखा दिया। आप क्या बारी है, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी करो। आमीन। अब जब ये वचन को सुनकर जब तुम्हारी जीवन में आएगा, तुम भी मन फिरा लोगे, तुम भी परमेश्वर के पीछे चलने लग जाओगे, तुम भी पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाओगे, आत्मा में परिपूर्ण रहोगे, चर्च में आओगे, सेवा में रहोगे, तब क्या हो जाएगा, बोलो वचन पूरा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मतलब ये पूरा हो गया है, जो यीशु मसीह ने जो पूरा हुआ, जो उनका काम उन्होंने पूरा किया। जब हम चर्च में आएंगे, अगर प्रभु को अपनाएंगे, प्रभु के बातों में विश्वास करेंगे, वचन में विश्वास करेंगे, सेवा में विश्वास करेंगे, दाएं बाएं मुड़ेंगे नहीं, प्रभु की ओर ताकते रहेंगे, चलेंगे, तो हमारे जीवन में वो वचन पूरा हुआ। मतलब हम इधर का संतान नहीं, हम उधर का संतान है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 7वां वाणी लूका रचित सुसमाचार, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मतलब किसके हाथ में सौंपा जाता है? चाबी किसके हाथ में सौंपा जाता है? जो विश्वास योग्य है, जो मेरे घर से कुछ नहीं करेगा, जो कोई गड़बड़ी नहीं होगा। तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने भी सारा काम कर कर जानता है पिता मेरा विश्वास योग्य है, ताकि ये मुझे मुर्दे में से तीसरा दिन फिर से जिला देगा, ताकि दुनिया मेरी गवाह बन जाएंगे। इसीलिए वो खुद नहीं मरा, वो कह रहा मैं अपनी आत्मा
तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जब पिता के पास अगर आप कुछ सौंपते भी हो, पिता को अगर आपने जीवन को भी देते हो, पिता के लिए अगर कुछ आप खर्चा भी करते हो, पिता के लिए अपने आप को खर्च कर जैसे यीशु मसीह अपने आप को भी खर्चा कर दिया। किसके लिए? पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए अगर अपने आप को खर्चा भी कर देंगे, सुनो बड़ी इंपॉर्टेंट वचन है, तो वह आप उसको बाद में पा जाओगे। बाइबल में क्या लिखा है? तू अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, बाद में आकर वो तुझे मिल जाएगा। कल मुझे ये बातें याद आई। हालेलुया। तो मतलब अपना चीज़ों को अगर आप परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, अपनी आत्मा, अपनी देह, अपनी बच्चे, अपनी परिवार, अपनी रोजगार, अपनी बिजनेस, अपना काम, अपना धंधा, अपनी बुराई, अपनी भलाई, सब कुछ, अपनी घर, अपनी गृहस्थी, सब कुछ, जो पिता तेरे आज्ञा पूरा हो, तेरी इच्छा पूरी हो, तू जो कहता है वही होगा। तो सब कुछ जब आप सौंपोगे और आप प्रभु के लिए खर्चा करोगे, चाहे आप प्रभु के लिए कुछ कर रहे हो, बाइबल कहती है वो बाद में तुम्हें रिटर्न देगा। वो यीशु मसीह ने अपना आत्मा पिता के हाथ में सौंपा। क्या यीशु मसीह को पिता ने फिर से सौंप नहीं दिया? तीसरा दिन मुर्दे में से वो जी नहीं उठा। हालेलुया। तो अपनी आत्मा हम प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, तो आप प्रभु के हाथ में अगर हम अपनी चीज़ों को, अपनी परिवार को, अपनी बिजनेस को सौंपते, परमेश्वर के लिए हम कुछ करते हैं और वो परमेश्वर हमको दुगना, डबल 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 रिटर्न करके वो हमको देता है। हालेलुया। परमेश्वर कहे कि हाँ मैन। परमेश्वर ने कहा मैं किसी के कर्जदार नहीं हूँ, ना मैं किसी के पास ऋणी हूँ। इसने विश्वास जो कि परमेश्वर के हाथ में ही यीशु मसीह अपनी आत्मा को सौंपा। तो हमारी जीवन, हमारी देह, प्राण, आत्मा, हमारी कलीसिया को भी इस तरीके से हम परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर हम हमारी जीवन प्रभु इस वाणी के द्वारा सब छोटे शब्द में हमने बताया प्रभु, ताकि जल्द से जल्द बताया परमेश्वर पिता। प्रभु आप इसके जरिए जो बाद में भी सुनेंगे आप उनको आशीष दीजिए, क्योंकि आपका वचन क्रूस पे सातों वाणी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये सातों वाणी के द्वारा हम सब कलीसिया आशीष पा रहे, युग युग से आशीष पा रहे और आज भी पा रहे, आज भी पाया है पिता। इसके लिए हम धन्यवाद करती हूँ और मैं जानती हूँ इस कलीसिया, ये सेवा को, हमारी देह, प्राण, आत्मा, जो भी हम कुछ कर रहे हैं परमेश्वर आपके राज्य के लिए, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। हमें मालूम है प्रभु इसका परमेश्वर पिता, परमेश्वर आप हमें ज़रूर रिटर्न देंगे, क्योंकि बाइबल कहती है मसीह में परिश्रम, मसीह में किया हुआ कोई भी परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होगा प्रभु। हमें से प्रत्येक को आशीष और बरकत से भरी, जो लोग आए हैं सबको आशीष दीजिए, बरकत दीजिए प्रभु, सबके अंदर प्रभु आपकी ब्लेसिंग से भर दीजिए प्रभु। कोई भी खाली ना रहे, कोई भी ना नहीं परमेश्वर, हम सब स्वर्ग राज्य के वारिस होने पाए प्रभु। पूरी कलीसिया, हमारी देह, प्राण, आत्मा, हम सबको आपके हाथ में सौंपते। आपने सुना है, धन्यवाद। आपने के बाद में भी जो सुने वही आशीष वो भी पाए, यीशु के नाम से मांगते। आमीन आमीन।